Yes, ma'am. Okay, so Golgi bodies, Golgi apparatus is we can with both an electron and light and electron microscopes so देख सकते हो. It is also called as a Golgi complex. It is a system of membrane like the ER. ठीक है. Now उसने क्या है कि Golgi apparatus was discovered by an Italian histologist and Nobel laureate Camillo Golgi. So remember कि Camillo Golgi ने सबसे पहले Golgi apparatus को discover किया था in the nerve cells of owl and cat. और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है दैट वाज डिस्कवर्ड बाय डेल्टन्स, इसलिए इसको डेल्टन्स कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं. उसके बड़े से नाम है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी बॉडी. प्लांट सेल में इसको डिक्टोजोम्स बोलते हैं एंड इज आल्सो कॉल्ड एज अ डेल्टन्स कॉम्प्लेक्स. ओके, नाउ लोकेशन. उसने कहा कि द गोल्गी apparatus इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल. ये तो आपको पता है कि सभी यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है. ओके, प्रेजेंट होती है और एब्सेंट होती है. उसने कहा इट इज स्पेशली एक्सटेंसिव इन द सिक्रेटरी सेल्स. बेसिकली सिक्रेटरी सेल्स कौन से, जैसे आपके सेल्स हैं हार्मोन्स जो सिक्रेट करते हैं, तो जहाँ पे भी सिक्रेशन होती है जिन सेल्स में, वहां पे आपके गोल्गी apparatus क्या होते हैं, ज्यादा होगी. ओके, नाउ इट इज एब्सेंट इन फ्यू सेल टाइप, जैसे मेमेलियन रेड ब्लड सेल है, ब्रायोफाइट्स में नहीं होती है, टेरिडोफाइट्स में, सीव ट्यूब्स में, इनमें एब्सेंट होती है. ओके, and it is absent in prokaryotic cell also. Okay, but it is present in all eukaryotic cell. Now उसने कहा इस सेल में have one large Golgi complex और several very small ones. उसने कहा ये भी हो सकता है कि एक सेल के पास एक ही बड़ा गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो या फिर छोटे छोटे गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस हो. ओके, द गोल्गी कॉम्प्लेक्स ऑक्युपाइज डिफरेंट पोजीशन इन डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स. हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज है गोल्गी कॉम्प्लेक्स में. जस्ट yes, red blood cell and red blood, yes, corpuscles and red are same. Yes, it is both are same. Okay, now अब उसने क्या है कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लुक इनटू दिस पिक्चर. सो गोल्गी कॉम्प्लेक्स ऑक्युपाई डिफरेंट पोजीशन इन डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स. ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स में डिफरेंट पोजीशन है. मतलब कि कुछ सेल्स में आप देखोगे तो ये न्यूक्लियस के पास होगा जिसको आप पेरी न्यूक्लियर बोलते हो. कुछ सेल्स में क्या होगा कि न्यूक्लियर के पास नहीं होगा, जैसे उसने कहा स्कैटर्ड होगा साइटोप्लाज्म में. ओके, सो दैट डिपेंड कि इसकी जो पोजीशन है, लोकेशन है, वो डिफरेंट सेल्स में वेरी करती है. ओके, जहाँ जैसे आपने लिखा, इसमें लिखा इन सिक्रेटरी एंड एब्जॉर्प्टिव सेल इट यूजुअली लाइज बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल सरफेस वेयर सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑकर. मतलब कि मोस्ट ऑफ द सेल्स जो स्पेशली ह्यूमन जो इनवर्ट जो वर्टिब्रेट्स के जो सेल्स होते हैं उनमें ये पेरी न्यूक्लियर होती है. पेरी न्यूक्लियर मीन क्लोजर टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास होती है. ओके, जैसे आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख रहे हो वो तो ओरिजिनेट हो रहा है ना आपका इससे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से. इन द सेम वे ये उससे ओरिजिनेट तो नहीं हो रहा, पर गोल्गी apparatus जो होता है वो बिल्कुल पास होता है किसके, आपका न्यूक्लियस के पास होता है. ओके, नाउ इन दिस पोजीशन इज सेड टू बी लोकलाइज्ड. उसमें आप बोलते हो लोकलाइज्ड. ठीक है, या फिर आप उसको बोलते हो पेरी न्यूक्लियर, क्लोज टू न्यूक्लियस. इन नर्व सेल्स में इट सराउंड्स द न्यूक्लियस, इट इज सेड टू बी डिफ्यूज. इनवर्टिब्रेट्स में ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि इनवर्टिब्रेट्स में और प्लांट सेल्स में यूजुअली हैव स्मॉल गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस. दिस इज द मेन डिफरेंस कि वर्टिब्रेट्स में जो है गोल्गी एक लार्ज गोल्गी होती है. ठीक है, लेकिन जो प्लांट सेल्स हैं और जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उसमें गोल्गी के छोटे छोटे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिसको आप डिक्टोजोम्स बोलते हो. ओके, दैट इज स्कैटर्ड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म. उसने कहा प्लांट सेल जनरली हैज 10 to 20 डिक्टोजोम्स एंड एनिमल सेल यूजुअली 3 to 7 डिक्टोजोम. एनिमल सेल्स में आप बेसिकली इसको 3 to डिक्टोजोम्स नहीं बोलते हो, गोल्गी कॉम्प्लेक्स बोलते हो. बट प्लांट सेल्स में क्योंकि वो स्कैटर्ड है पूरे साइटोप्लाज्म में, इसलिए आप उसको डिक्टोजोम्स बोलते हो, डिफ्यूज्ड टाइप जिसको आप बोलते हो. तो दैट इज द डिक्टोजोम्स. ओके, सो रिमेंबर कि प्लांट सेल्स में आप क्या बोलते हो उनको, डिक्टोजोम्स, और एनिमल सेल में गोल्गी कॉम्प्लेक्स. ओके, नाउ केमिकल. उसने कहा द मेम्ब्रेन ऑफ द गोल्गी apparatus रिजेंबल द सेल मेम्ब्रेन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. वो तो आपको ऑलरेडी पता है कि जो भी हमारी ऑर्गेनेलीज की मेम्ब्रेन है डिफरेंट, जैसे आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी की जो मेम्ब्रेन है वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह वो भी लिपिड्स और प्रोटीन से बनी हुई है. बस डिफरेंस ये होता है कुछ में लिपिड्स ज्यादा होते हैं, प्रोटीन ज्यादा होते हैं. ओके, उसको भी आप सब सेलुलर मेम्ब्रेन बोलते हो. तो उसने कहा मेम्ब्रेन ऑफ गोल्गी apparatus रिजेंबल द सेल मेम्ब्रेन इन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. दे कंसिस्ट ऑफ ए फॉस्फोलिपिड बाइलेयर सैंडविच बाय 2 प्रोटीन मोनोलेयर्स. वही जैसे आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा है कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, उसके बीच में क्या है आपकी उसके बाहर क्या है आपकी प्रोटीन की मोनोलेयर्स. मोनोलेयर्स मीन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर हैं बीच में और दोनों साइड एक एक प्रोटीन की लेयर है जिसको आप मोनोलेयर्स बोलते हो. A variety of enzymes are associated with the Golgi membranes. उससे क्या है बड़े सारे एंजाइम्स होते हैं क्योंकि यू नो कि दिस इज इम्पोर्टेंट कि जो भी आपके प्रोटीन्स बनते हैं. ओके, यस, वॉइस इज ऑडिबल ना.
Yes, ma'am. Okay, so just listen it carefully क्योंकि nucleus से information आती है. Yes, nucleus. Yes, all of you just mute your. मेरे ऐसे 2 महीने की छुट्टियां पड़ी हुई हैं. Who is the talking here? Who is talking here? Okay. Now, अब प्रोटीन फॉर्मेशन कैसी हो रही है, प्रोटीन सिंथेसिस कैसी हो रही है, वो तो आप जो थॉरोली है वो तो आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे. लेकिन बेसिकली जो भी चीज बनती है ना सेल के अंदर, ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि राइबोसोम्स के पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, तो वो प्रोटीन की इन्फॉर्मेशन तो सारी न्यूक्लियस से आ रही है ना. न्यूक्लियस ये बताता है, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए वो इन्फॉर्मेशन देता है कि विच टाइप ऑफ प्रोटीन विल बी सिंथेसाइज्ड बाय द राइबोसोम्स और द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो जो न्यूक्लियस से इन्फॉर्मेशन आएगी उसी टाइप के प्रोटीन्स बनेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, राइबोसोम्स के अंदर. फिर राइबोसोम्स जो है उन प्रोटीन्स को ट्रांसफर करेगा गोल्गी में, ठीक है. और वही प्रोटीन्स जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स आर बेसिकली जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स में तो प्रोटीन्स होते हैं, ओके. उसका वैरायटी ऑफ एंजाइम्स आर एसोसिएटेड विद द गोल्गी मेम्ब्रेन. तो अब वो प्रोटीन्स बने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर राइबोसोम्स के पास, फिर राइबोसोम उसी प्रोटीन्स को देगा गोल्गी, फिर गोल्गी उसको क्या करती है, उसकी मैचुरेशन होती है, उसकी वहां पे मॉडिफिकेशन होती है उन प्रोटीन्स की. उन प्रोटीन्स में से फिर कुछ एंजाइम्स बन जाते हैं, कुछ प्रोटीन्स रह जाते हैं, ओके, दैट डिपेंड. बट जस्ट रिमेंबर कि एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स आर आल्सो प्रोटीन्स, ओके, दैट वी विल डिस्कस. हमारे जो बायोमोलिक्यूल चैप्टर है वहां आपको पता चलेगा कि एंजाइम्स में प्रोटीन्स में क्या डिफरेंस है. बट जस्ट रिमेंबर कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, ओके. सो द गोल्गी ऑपरेटस ओरिजिनेट फ्रॉम द आरईआर, ठीक है. गोल्गी ऑपरेटस जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, फ्रॉम द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दैट हैज लॉस्ट इट्स राइबोसोम्स, ओके. फ्रॉम दिस आरईआर arise transport vesicles that contain Golgi membrane and fuse with the सेक्युले on the cis face of Golgi apparatus. Just try to understand this. उससे क्या, गोल्गी apparatus जो है ओरिजिनेट हो रहा है कहाँ से, आरईआर से, जब उसमें से राइबोसोम जो है वो लॉस्ट होते हैं. अब आरईआर जो है, आरईआर में से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से क्या निकलेगा, वेसिकल्स, ठीक है. वो जो वेसिकल्स जो हैं दैट कंटेन गोल्गी मेम्ब्रेन, ओके. उसके अंदर गोल्गी मेम्ब्रेन एंड फ्यूज विद द सेक्युले ऑन द सिस फेस ऑफ गोल्गी, ओके. जस्ट डोंट वरी, जब आप ये डायग्राम, ये ओरिजिन जो है, जब स्ट्रक्चर देखोगे तब आपको क्लियर होगा कि आरईआर के वेसिकल कैसे गोल्गी के पास जा रहे हैं और वो कैसे आगे मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, ओके. सो जस्ट डोंट वरी अबाउट दिस ओरिजिन, दैट आई विल एक्सप्लेन यू इन द डायग्राम, ओके. नाउ दिस डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल ऑफ यू जस्ट लुक इनटू दिस पिक्चर केयरफुली. ये देखो, ये गोल्गी अपरेटस का स्ट्रक्चर है, ओके. गोल्गी अपरेटस में 3 मेन चीजें होती हैं. योर वेसिकल्स हैं, ठीक है, वेसिकल्स, देन सिस्टर्ने हैं, और फिर आपके आ जाएंगे वॉक्यूल्स, ओके. ओके, जस्ट लुक इनटू दिस. ये आपके क्या है, गोल्गी अपरेटस में आपके जैसे उसमें 3 टाइप्स थे, इसमें भी 3 टाइप्स है. ये सेंटर में आपके क्या है, सिस्टर्ने, दीज ऑल आर द सिस्टर्ने, ठीक है. ये सिस्टर्ने हैं. ये जो है दीज आर द वॉक्यूल्स, ये वॉक्यूल हैं. यू कैन सी ये बड़े वाले जो हैं, ओके. राउंडेड स्ट्रक्चर 2 टाइप के हैं. ये बड़े वाले जो राउंडेड है वो आपको, उनको आप वॉक्यूल्स बोलते हैं. ये छोटे वाले राउंडेड स्ट्रक्चर इनको आप वेसिकल्स बोल रहे हो, ओके. सो 3 थिंग्स आर देयर. स्मॉलर राउंडेड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ वेसिकल. द लार्जर राउंडेड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द वॉक्यूल्स, दे आर कॉल्ड एज द वॉक्यूल्स. एंड जो बीच में आपको ये टब्यूलर स्ट्रक्चर, दीज आर कॉल्ड एज अ सिस्टर्ने, ओके. अब जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसमें 2 फेजेस है. यू कैन सी इन द पिक्चर मैचुरेशन फेज और द ट्रांस फेज, एंड दिस वन इज द, ये जो इस साइड है, आप सबको पता है कि कनकेव और कन्वेक्स क्या होता है, ठीक है. तो कनकेव सरफेस जो है, कनकेव सरफेस इज टूवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये जो कन्वेक्स होगा, मतलब आपका जो है, जस्ट वेट, ओके. सो सपोज दिस इज द होल सेल है. सेल के अंदर यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, जैसे न्यूक्लियस है, सपोज दिस इज द न्यूक्लियस, ओके. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. न्यूक्लियस में से आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकला, और न्यूक्लियस के यहाँ पे आपका, न्यूक्लियस के पास ही आपका गोल्गी होगा, ओके. सपोज दिस इज द न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के आपको पास क्या मिलेगा, गोल्गी, ओके. अब देखो, अब आपने देखना है कि गोल्गी का कौन सा पोर्शन न्यूक्लियस वाली साइड, ओके. हम जस्ट कंसीडर करो इसको न्यूक्लियस, और जो ये साइड आ जाएगी ये आपकी आ जाएगी बाहर वाली साइड. यहाँ पे क्या है, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यू हैव टू सी कि इसमें कौन सा पोर्शन जो है that is towards the nucleus and कौन सा पोर्शन that is towards the plasma membrane. So you can see this is the nucleus. Okay, न्यूक्लियस जो है, आप न्यूक्लियस में बड़ी सारी चीजें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पर वो वहां यहाँ नहीं बना रही हूँ, यहाँ सिर्फ आपने गोल्गी पे फोकस करना है. सो दिस इज द न्यूक्लियस. अब न्यूक्लियस में से, न्यूक्लियस की साइड आपका गोल्गी होगा. गोल्गी की जो कनकेव, यू नो ना कि कनकेव और कन्वेक्स सरफेस क्या होता है. तो कनकेव सरफेस जो है, देखो, कनकेव सरफेस इज टूवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड कन्वेक्स सरफेस इज टूवर्ड्स द न्यूक्लियस. ठीक है, कन्वेक्स सरफेस न्यूक्लियस की तरफ है. ओके, नेक्स्ट थिंग क्या है कि फॉर्मेटिव फेज, जो न्यूक्लियस की तरफ ये जो स्पेस है, ये जो न्यूक्लियस तरफ गोल्गी का पोर्शन है, उसको आप बोलते हो फॉर्मेटिव फेज और द सिस फेज. एंड द फेज दैट इज टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज द मैचुरेशन फेज और ट्रांस फेज. अब इसको क्यों बोलते हैं दैट वी विल डिस्कस, बट फर्स्टली ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो पोर्शन है गोल्गी का, जो न्यूक्लियस की तरफ ये जो पोर्शन है, इसको आप फॉर्मेटिव फेज बोलते हो, सिस फेज बोलते हो, या फिर इसको आप बोलते हो कनकेव सरफेस, कन्वेक्स सरफेस, सॉरी. ओके, और जो इस साइड है वो आपका क्या आ जाएगा, मैचुरेशन फेज और ट्रांस फेज और द कनकेव सरफेस दैट इज टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, नाउ अब इसका रीजन क्या है, क्योंकि आपको पता है आगे हम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में डिस्कस करेंगे. ओके, नाउ अब इसमें देखो, ये वेसिकल्स जो है, वेसिकल्स के पास बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं. वो प्रोटीन्स कौन से हैं, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहे हैं. ठीक है, आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा, उसमें पढ़ा सिस्टरने होते हैं, वेसिकल्स होते हैं, ट्यूब्यूल्स होते हैं. उसमें भी तीनों चीजें थी, सिस्टरने, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो वेसिकल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रही है, इनको आप ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स बोलते हो. ओके, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स क्या करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, या फिर आप राइबोसोम से बोलते हो, प्रोटीन्स लेके आते हैं. ओके, अच्छा, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ये जो वेसिकल्स होंगे, ये वेसिकल दो टाइप के होंगे. एक वेसिकल के पास लिपिड्स होंगे, एक वेसिकल के पास प्रोटीन्स होंगे. दैट डिपेंड कि वो वेसिकल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहा है या फिर वो वेसिकल स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहा है. ओके, ये जो वेसिकल्स है, क्योंकि आपको पता है न्यूक्लियस के बीच में और गोल्गी, यहाँ पे क्या होगा, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास क्या है, वेसिकल्स हैं. वही वेसिकल ट्रांसफर करते हैं चीजों को फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू द गोल्गी अपरेटस. ओके, नाउ गोल्गी अपरेटस, अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल्स आ रहे हैं तो उसमें क्या होगा, लिपिड्स होंगे. अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल्स आ रहे हैं तो उनके पास क्या होंगे, प्रोटीन्स होंगे. ओके, अब ये जो वेसिकल्स है, यहाँ ये आप देख सकते हो, ये वेसिकल को देखो, ये वेसिकल फ्यूज करेगा इस सिस्टरने के साथ और उसको क्या दे देगा, प्रोटीन्स जो हैं. अगर सपोज प्रोटीन्स है वेसिकल के पास तो प्रोटीन देगा. फिर इन सिस्टरने के अंदर इन प्रोटीन्स की क्या होती है, मॉडिफिकेशन होती है. यू कैन सी इन द पिक्चर, इनकी मॉडिफिकेशन होती है. ओके, और फाइनली जो है इनकी पूरी फाइनली इनकी मैचुरेशन हो जाती है प्रोटीन्स की. इसीलिए इसको बोलते हैं मैचुरेशन फेज और द ट्रांस फेज. और फाइनली ये जो है ये जो स्वोलन पोर्शन है सिस्टरने का, इसको बोलते हैं गोल्गियन वोक्यूल. ओके, स्वोलन पोर्शन ऑफ द सिस्टरने इज कॉल्ड एज अ गोल्गियन वोक्यूल. अब गोल्गियन वोक्यूल में वो प्रोटीन जो है प्रॉपरली मैच्योर हो गया, वो फिर वहां से पिंच्ड ऑफ होके क्या बनाएगा, वोक्यूल बनाएगा. ओके, इसलिए इस फेज को, क्योंकि इसमें प्रोटीन्स आ रहे हैं वो भी मैच्योर नहीं है, इसलिए आप सोचते हो फॉर्मेटिव फेज. ओके, अब इसमें जो प्रोटीन्स है उसके अंदर उसकी पूरी मॉडिफिकेशन हो गई है गोल्गी के अंदर, तो वो मैच्योर हो गए, तो इसको आप बोलते हो मैचुरेशन फेज और द ट्रांस फेज. ओके, okay, is this clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. डियर, आप ज्वाइनिंग पॉइंट पूछ रहे हो. ज्वाइनिंग पॉइंट कुछ नहीं, यहाँ आपकी ओपनिंग होगी. ज्वाइनिंग पॉइंट नहीं, जैसे आपका ज्वाइनिंग पॉइंट क्या है, जैसे आपका आपने पीछे पढ़ा एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, जैसे सेल में होती है मेम्ब्रेन के साथ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एंडोसाइटोसिस फ्यूज करेगा. इन द सेम वे यहाँ पे भी जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स होते हैं वो फ्यूज करते हैं सिस्टरने के साथ. तो लिपिड्स होंगे तो लिपिड्स ट्रांसफर करेंगे, प्रोटीन्स होंगे तो प्रोटीन ट्रांसफर करेंगे. बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये बेसिकली कनेक्शन है. देखो ये कनेक्शन, अब आपने यहाँ ही एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ लिया, हमने गोल्गी के अंदर ही हमारा बेसिकली एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम भी क्लियर हो गया आपको थोड़ा बहुत. आगे हम उसको डिस्कस करेंगे, बट फिर भी देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल्स ट्रांसफर कर रहे हैं. आपको पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास पूरे वेसिकल्स होते हैं. ठीक है, तीन पोर्शन आपने पढ़े एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के. सिस्टर में से ट्यूब्यूल निकलते हैं और उसके पूरे जो साइड में है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास क्या होते हैं, वेसिकल्स होते हैं. अगर वेसिकल आर से आ रहे हैं तो उनके पास प्रोटीन्स होंगे, अगर एस के पास से आ रहे हैं तो लिपिड्स होंगे. अब वो फ्यूज करेंगे सिस्टरने की मेम्ब्रेन, जिसको आप सेक्यूल बोलते हो, यहाँ सेक्यूल उसको बोलते हो, सेक्यूल के साथ फ्यूज करेंगे.
सिस्टरने जो है फ्यूज करके लिपिड्स दे देंगे या प्रोटीन दे देंगे, फिर ये जो सिस्टरने हैं उनके अंदर प्रॉपर, गोल्गी के अंदर प्रॉपर उसकी मॉडिफिकेशन होगी, और फिर फाइनली जाके वो गोल्गियन वॉक्यूल जो है उसके अंदर फाइनली हमारा जो मैच्योर्ड वाला प्रोटीन होगा, और वो फिर ये जो गोल्गियन वॉक्यूल वो पिंच्ड होके क्या बना देगा, वॉक्यूल बना देगा। ओके आगे वोक्यूल से लाइजोसोम कैसे बनेगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट आई होप इट इज दिस इज क्लियर टू यू। सो एवरीवन प्लीज टेल मी कि इज दिस क्लियर टू यू। अगर आपको ये क्लियर है तो देन वी विल डिस्कस नेक्स्ट वन, क्योंकि जो आपने नेक्स्ट टॉपिक है आपका लाइजोसोम्स, तो वो आपको तभी समझ आएगा अगर आपको ये गोल्गी समझ आया। सो प्लीज टेल मी, इज दिस क्लियर टू यू एवरीवन? यस मैम। यस मैम। डियर Yes, सेक्युले ma'am. कुछ नहीं है, जो सिस्टरने है ना, सिस्टरने का जो पोर्शन है जहाँ पे वेसिकल आपके फ्यूज करते हैं उसी को सेक्युले बोलते हो। सिस्टरने को बेसिकली आप सेक्युले बोल सकते हो, कि जो पोर्शन है जहाँ पे आपके वेसिकल फ्यूज करेंगे। ओके नाउ, ओके सो दिस इज द गोल्गी अपरेटस। नाउ गोल्गी अपरेटस के फंक्शन क्या है, देयर नंबर ऑफ फंक्शंस आर देयर, इस बड़े सारे फंक्शन जो है परफॉर्म करता है गोल्गी अपरेटस जो है। नाउ अब देखो, बड़ी सारी चीजें जो अभी आपने पढ़ी नहीं है, आगे आप जब 12th में आप पढ़ोगे स्पर्म का स्ट्रक्चर है, तो स्पर्म के स्ट्रक्चर जो होता है, आई होप यू ऑल हैव सीन, जस्ट वेट। ओके तो आपने स्पर्म का स्ट्रक्चर देखो, ऐसे होता है, हेड रीजन होता है, उसमें फिर टेल मिडल पीस आ जाता है, ये तो आपने देखा होगा, और उसमें टेल आ जाती है ऐसे करके, ठीक है। तो उसका जो हेड होता है, इसमें स्पर्म में एक एक्रोसोम रीजन होता है। अभी मैं आपको पूरा नहीं बताऊंगी, सिर्फ इतना है कि गोल्गी का फंक्शन पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बता रही हूँ कि स्पर्म का जो हेड रीजन उसमें एक्रोसोम होता है, एक्रोसोम होता है जिसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो बेसिकली एग को जाके ब्रेक करते हैं स्पर्म के, ठीक है। तो वो जो एक्रोसोम होता है, एक्रोसोम फॉर्मेशन होती है, वो गोल्गी की हेल्प से होती है, ठीक है। और भी बड़े सारे फंक्शन है, सिक्रेशन और पैकेजिंग, जो भी मटेरियल आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहा है उसकी मॉडिफिकेशन होती है, उसकी पैकेजिंग होती है, कहाँ पे होती है, गोल्गी के अंदर। मटेरियल तो वही बनता है, प्रोटीन्स और लिपिड्स, लेकिन उसकी जो मॉडिफिकेशन होगी, उसकी जो पैकेजिंग होगी, वो कहाँ पे होगी, गोल्गी के अंदर। जैसे पॉलीसेकेराइड्स हैं, बड़े सारे कनेक्टिव टिश्यू में प्रोटीन्स बनते हैं बड़े सारे, तो सारों की जो मॉडिफिकेशन है और जो उनकी सिक्रेशन है, जो उनकी पैकेजिंग है, वो बेसिकली कहाँ होती है। सिंपली आप समझ सकते हो कि मटेरियल वहां बन रहा है, लेकिन वो मटेरियल पैक कहाँ पे हो रहा है आके, बाकी आगे आगे नेक्स्ट ट्रांसफर होने के लिए पैक कहाँ हो रहा है, गोल्गी के अंदर। ओके बड़े सारे हार्मोन्स जो हैं, जैसे आपका थायरॉक्सिन हार्मोन, बड़े सारे हार्मोन जो हैं वो कहाँ पे सीक्रेट होते हैं, गोल्गी के अंदर। ओके देन हाँ, एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन है सेल प्लेट फॉर्मेशन। आगे हम पढ़ेंगे सेल प्लेट फॉर्मेशन क्या है, कि जो हमारा प्लांट सेल है, प्लांट सेल में सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है, तो जो सेल प्लेट फॉर्मेशन होती है वो भी गोल्गी की हेल्प से होती है। कैसे होती है हम डिस्कस करेंगे उसको, बट जस्ट रिमेंबर कि इसमें ये चीजें होती हैं। अच्छा अब मेम्ब्रेन, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बन रही है, प्रोटीन से और लिपिड से, और वो प्रोटीन और लिपिड्स कहाँ से आ रहे हैं, वो भी तो यही प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन भी तो यही से हो रही है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड्स हैं, तो वो प्रोटीन और लिपिड्स भी तो गोल्गी जो है वो प्रोवाइड कर रही है उनको। ओके सो बड़े सारे ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड मीन लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट, इसी से बन रहे हैं। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स जो हैं, जिसको आप ग्लाइकोप्रोटीन, टू थिंग्स आर देयर, ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स, मीन प्रोटीन्स प्लस कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स प्लस लिपिड्स प्लस कार्बोहाइड्रेट, वो आपका बना ग्लाइकोलिपिड्स। ओके इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन्स प्लस कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हो। लिपिड्स मतलब फैट्स, लिपिड्स प्लस कार्बोहाइड्रेट उसको आप बोलते हो ग्लाइकोलिपिड्स। तो ये जो सारी चीजें हैं, क्योंकि ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स आपके क्या है, बेसिकली आपके मेम्ब्रेन फॉर्मेशन के लिए चाहिए, जिसको आप बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, तो वो सारे कौन प्रोवाइड कर रहा है, आपकी गोल्गी प्रोवाइड कर रही है। देन बाकी इसके फंक्शन क्या है, कि प्राइमरी लाइजोसोम, जो आपकी लाइजोसोम की फॉर्मेशन होगी वो भी किससे होगी, गोल्गी से, ठीक है। तो लाइजोम की फॉर्मेशन जो है वो भी गोल्गी से होगी। बाकी आपको मैंने बोला एक्रोसोम फॉर्मेशन, हेड रीजन में एक्रोसोम होता है स्पर्म के, वो भी कौन बना रहा है, गोल्गी बना रही है। ओके सो दीज ऑल आर द फंक्शंस ऑफ द गोल्गी अपरेटस। ओके
नाउ अब हाँ, इसमें एक और चीज है, पोलैरिटी, ठीक है। गोल्गी एपरेटस क्या शो करता है? पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब क्या होता है? कनकेव और कन्वेक्स साइड, उसको आप पोलैरिटी बोलते हो। इसलिए आप बोल सकते हो कि गोल्गी एपरेटस है, इट इज शोइंग द पोलैरिटी, मींस इट इज हैविंग वन सरफेस इट इज कनकेव एंड अदर सरफेस इज कन्वेक्स, दैट्स व्हाई इट इज शोइंग द पोलैरिटी। ओके, कनकेव सरफेस टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कन्वेक्स सरफेस टुवर्ड्स द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एक चीज और बोल सकते हो, वॉक्यूल्स जो है वो भी किसकी तरफ है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द गोल्गी apparatus। यू ऑल इसको अब इस अच्छे से रीड करना अपनी बुक से। इफ देयर इज अ प्रॉब्लम अगेन वी विल डिस्कस, बट इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इसको अच्छे से रीड करो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज को, क्योंकि ऑल आर इंटरकनेक्टेड। आपको एक समझ नहीं आएगा तो दूसरा भी आपको समझ नहीं आएगा। ओके ओके, सो नेक्स्ट टाइम स्टार्टिंग विद द, दैट इज योर लाइजोसोम्स, ठीक है। उसने क्या था, लाइसोसोम्स को भी आप देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ओनली, दे कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब आपको पता है कि ये तो आपने छोटी क्लास से पढ़ा हो कि लाइसोसोम्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो बेसिकली डाइजेस्ट करते हैं हर चीज को। मतलब जो भी फॉरेन बॉडी है या सेल के अंदर कोई चीज चाहिए उसको डाइजेस्ट करना, वो भी हो रहा है, और कोई फॉरेन बॉडी उसको भी डाइजेस्ट करता है, ठीक है। पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस, जो भी है। Okay, the lysosomes were discovered by Belgian cytologist and biochemist Christian D. Duvnay 1955 में इसको डिस्कवर किया था। और उसने कहा है कि 1956 में नोविकोव ऑब्जर्व लाइसोसोम इन द सेल विद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। ओके, द टर्म जो लाइसोसोम दी थी नोविकोव ने, ठीक है, दिस यू हैव टू रिमेम्बर। Now we are having different type of lysosome, sorry. The lysosomes change the nature of their content at different time in the same cell. This variation is referred to as the polymorphism. मैंने आपको बोला कि लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी हो सकते, मतलब उसमें वो डाइजेस्ट करता है फॉरेन बॉडी को भी, बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन, या फिर वो कई बार अपने अपने ही ऑर्गेनेलीज को भी डाइजेस्ट करता है। ओके, तो अकॉर्डिंगली उसमें क्या जाता है कि वो डिफरेंट, उसमें क्या कि उसने कहा उसका कंटेंट भी, उसके अंदर का कंटेंट भी चेंज होगा, इसलिए आप उसको क्या बोलते हो? पॉलीमॉर्फिज्म, कि उसके अंदर जो चीज है वो अलग अलग टाइप की हो सकती है। वायरस, बैक्टीरिया, पैथोजन है, कई बार वो अपनी ऑर्गेनेलीज को खाने लग जाता है, डाइजेस्ट करने लग जाता है, जो काम की नहीं है सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी है, या कुछ भी है। तो इसलिए आप उसको क्या बोलते हो? दैट इज द, इट इज शोइंग द पॉलीमॉर्फिज्म। On the basis of their content, four type of lysosomes are recognized: primary lysosome, secondary lysosome, residual body, and the autophagic vacuoles. Okay, so accordingly we are having the four type of lysosome. First one is the primary lysosome, ठीक है। एक तो कंटेंट का मतलब क्या है कि जो उसमें एंजाइम्स हैं, कुछ टाइम पे क्या होंगे, एंजाइम्स एक्टिव होंगे, कुछ टाइम पे इनएक्टिव होंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली भी हमारे पास फोर टाइप के लाइसोसोम्स हैं, सॉरी। फर्स्ट वन इज द प्राइमरी लाइसोसोम। A newly formed lysosome contain enzyme only. It is called as the primary lysosome. जैसे आपने वोक्यूल देखा, अब वोक्यूल जो है, वोक्यूल के पास एंजाइम्स होते हैं जो कहाँ से आते हैं? गोल्गी से। मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि गोल्गी के अंदर प्रोटीन्स बन रहे हैं, लिपिड्स बन रहे हैं। अगर वोक्यूल के अंदर एंजाइम्स होंगे, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होंगे, तो वो जो आपका वोक्यूल है वो क्या होगा? आपका प्राइमरी लाइसोसोम। ओके, सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वोक्यूल कहाँ से, आपने पीछे देखा गोल्गी में वोक्यूल कहाँ से निकला? आपका सिस्टरने से। सिस्टरने का जो सोलन पोर्शन है, गोल्गियन वोक्यूल, उसने गोल्गियन वोक्यूल जो पिंच्ड ऑफ होके उसने क्या बना दिया? वोक्यूल। अब उस वोक्यूल के अंदर इफ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, मतलब उसमें वो प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं जो एंजाइम्स बने हुए हैं, ठीक है, प्रोटीन से ही एंजाइम्स बनते हैं, तो तब आप उसको बोलोगे प्राइमरी लाइसोसोम। यू कैन सी इन द पिक्चर the newly formed lysosome contain enzyme only. It is called as a primary lysosome. Its enzyme are probably in an inactive state. और इसके एंजाइम क्या होंगे यहाँ पे? inactive state में। Now what is a secondary lysosome? When some material to be digested enter a primary lysosome, the later is named the secondary lysosome or phagolysosome or digestive vacuole or heterophagosome, ठीक है। अब वही जो लाइजोम जिसके पास इनएक्टिव एंजाइम थे, जब उसके साथ कोई फ्यूज करेगा, कौन फ्यूज करेगा? बाहर से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कोई भी आपका क्या आ रहा है, अभी हम इसको डायग्राम से भी डिस्कस करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आपकी एंडोसाइटोसिस हो रही है, तो वो जो अगर सेल ड्रिंकिंग और सेल ईटिंग जो आपने पढ़ा ना, एंडोसाइटोसिस एगोसाइटोसिस, तो फैगोसोम आएगा।
जब वो फेगोसोम उस प्राइमरी लाइजोम के साथ फ्यूज करेगा तो उसके एंजाइम भी एक्टिवेट हो जाएंगे और वो क्या बन जाएगा, सेकेंडरी लाइसोसोम। उसने कहा दिस कॉमनली ऑकर बाय द फ्यूजन ऑफ अ प्राइमरी लाइसोसोम विद द वोक्यूल, वोक्यूल मीन पिनोसोम और फेगोसोम, ठीक है। तो जब प्राइमरी लाइसोसोम जो है वो फ्यूज करता है किसके साथ, आपका पिनोसोम के साथ या फिर फेगोसोम के साथ, उसको आप क्या बोलते हो, सेकेंडरी लाइसोसोम। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या होगा, इन द सेकेंडरी लाइसोम द एंजाइम डाइजेस्ट द इनकमिंग मटेरियल, द प्रोडक्ट of digestion pass through the lysosome membrane through the cytoplasmic matrix for use as a source of nutrition or energy. Just try to understand this line. सेकेंडरी लाइसोसोम्स में जो एंजाइम्स होंगे, ठीक है, वो अब सेकेंडरी लाइसोसोम में क्या क्या प्रेजेंट है, एक तो फेगोसोम, सपोज फेगोसोम के साथ फ्यूज किया तो उसमें फेगोसोम में क्या है, ईटिंग मटेरियल भी होगा, सेकेंडरी एंजाइम भी, क्योंकि दोनों ने वैक्यूल ने लाइसोसोम ने और किसने फ्यूज किया, आपके जो बाहर से फेगोसोम आया, तो सेकेंडरी लाइसोसोम के पास दोनों चीजें होंगी। सेकेंडरी लाइसोसोम में उस मटेरियल की डाइजेशन होगी, इनडाइजेस्टिबल मैटर रिमेन इन द सेकेंडरी लाइसोसोम, उसी में रहेगा, और जो सेकेंडरी लाइसोसोम कंटेन इनडाइजेस्टिबल मटेरियल इज नोन एज द रेजिडुअल बॉडी और द टर्शरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर चीजों की डाइजेशन होगी, डाइजेस्टेड मटेरियल साइटोप्लाज्म में चला जाएगा, जो इनडाइजेस्टेड होगा वो सेकेंडरी वाले में रहेगा, और सेकेंडरी को फिर आप क्या बोलोगे, टर्शरी लाइसोसोम। ओके, the later meets the cell membrane and the residue is released from the cell by exocytosis. Okay, autophagic vacuole, अब आपका फोर्थ टाइप क्या, ऑटोफेगिक वोक्यूल, ए सेल में डाइजेस्ट इज ओन सेल ऑर्गेनली सच एज माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो तीन तो आपके आ गए, ये तीनों को वैसे आप बोलते हो, तीनों जो है आपके हेट्रोफेगोसोम होंगे जो बाहर की चीजों को डाइजेस्ट कर रहे हैं। ऑटोफेगिक क्या होगा, फोर्थ वाला जो है, जब प्राइमरी लाइसोम फ्यूज करेगा बाहर वाले फेगोसोम के साथ नहीं, अंदर ही माइटोकॉन्ड्रिया के साथ, जिसको भी उसने डाइजेस्ट करना है, तो अब उसको बोलोगे ऑटोफेगिक वोक्यूल। इस सेल में डाइजेस्ट इट्स ओन ऑर्गेनेली सच एज माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द प्रोसेस कॉल्ड एज ऑटोफेगी और ऑटोलिसिस। Primary lysome fuse together about the damaged or unwanted organelle, forming a large sac known as autophagic vacuole or autophagosome or autolysosome. Okay, the enzyme of lysosome digests the organelles thus enclosed. Okay, now ये लाइजोम आर समटाइम कॉल्ड डिस्पोजल, क्यों, वो तो आपको पता है कि डिस्पोज करते हैं सेल के मटेरियल को, जो भी यूजर्स को, इसलिए हम उसको डिस्पोजल यूनिट्स भी बोलते हैं। ओके, नाउ 4 type of lysosomes are there. Okay, so I hope this is clear to you. So please tell me 4 type of lysosomes are clear to you. If not, then Yes, ma'am. I will explain with the help of diagram also. मैं बना के बता देती हूँ अगर आपको समझ नहीं आया, so please tell me. Ma'am, can you explain the last one? Last one, okay. ओके, जस्ट डोंट वरी, अब हम जब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें भी हमने यही चीजें पढ़नी है, ठीक है, तो अब आपको समझ आ जाएगा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में भी यही चीजें हैं, कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हम स्टार्ट करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लेके लाइसोसोम्स तक। ओके, सो पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा। नाउ लाइसोसोम्स जो हैं, देयर आर उसका मेनी मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल विद इन द सेल, मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट सेल लाइसोसोमल सिस्टम, उसमें बड़े सारे मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। वेसिकल अब देखो कितने सारे वेसिकल्स है, एक वेसिकल है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहा है, एक वेसिकल आपका क्या है कि जो आपका बाद में ट्रांसपोर्ट करेगा चीजों को, सीक्रेट करेगा, तो वेसिकल बड़े टाइप के बन रहे हैं। एक वेसिकल आपका क्या है जो आपका एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस से भी वेसिकल्स की फॉर्मेशन हो रही है। ओके, सो उसका मेनी मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल विद इन द सेल, मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट सेल, most are components of the cell's lysosomal system. Lysosomes are membrane-bound vesicles that comprise the digestive and excretory system of the cell. These vesicles may contain concentrated lytic enzyme. Okay, उनके पास enzymes होंगे, लाइटिक मीन्स जो ब्रेक करते हैं, डेट मे बी यूटिलाइज्ड बाय द सेल टू ब्रेक डाउन मटेरियल। ये सिंपल सी चीज, कुछ भी है उसमें कि लाइसोम के पास एंजाइम होंगे जो ब्रेक करेंगे सेल को हेल्प करेंगे मटेरियल को ब्रेक करने में। अदर लाइसोम कौन सा, आपका सेकेंडरी लाइसोम। सेकेंडरी लाइसोम कैसे बना, प्राइमरी लाइसोम का फ्यूज करके, जब फेगोसोम फ्यूज करेगा प्राइमरी लाइसोम, आपके क्या मिल जाएगा, सेकेंडरी लाइसोम। ओके, वेसिकल डेट रिजल्ट फ्रॉम फेगोसाइटोसिस, टिपिकल एंजाइम फाउंड विद इन द लाइसोम। अब हमने देखना है, हाँ दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, इस चारों पे फोकस करो कि कौन से वाले एंजाइम्स प्रेजेंट है लाइसोसोम के अंदर जो बेसिकली डाइजेस्ट करते हैं चीजों के अंदर चीजों को। ओके, सो डिफरेंट टाइप के एंजाइम है
प्रोटीएसिस हैं, न्यूक्लियसिस हैं, ग्लाइकोसाइडेसिस हैं, लाइपेसिस हैं। ओके, प्रोटीएसिस जो प्रोटीन को ब्रेक करते हैं, न्यूक्लियसिस क्या है जो डीएनए आरएनए को, न्यूक्लियोटाइड्स को ब्रेक करते हैं। ओके, इन एंजाइम्स को हम आगे भी डिस्कस करेंगे बायोमोलिक्यूल्स में जब आप डीएनए आरएनए को थोरली पढ़ोगे। ग्लाइकोसिडेसिस होते हैं जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। व्हाट इज अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड? जब आप डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो उसमें आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, वहां डिस्कस करेंगे हम। और लाइपेसिस क्या है जो आपको आपके फैट्स को डाइजेस्ट करते हैं। इसलिए डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं लाइसोसोम्स के अंदर। ओके, ये भी वही चीजें उसने कहा है कि दीज आर कॉल्ड एसिड हाइड्रोलाइसिस। ये जो जितने भी एंजाइम प्रेजेंट हैं आपके लाइसोसोम के अंदर, उसको आप बोलते हो एसिड हाइड्रोलाइसिस, क्योंकि दे फंक्शन एट एसिडिक पीएच। वो बेसिकली काम करते हैं एसिडिक पीएच में। उसमें विद इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंक्शन ऑफ गोल्गी apparatus, ER, pinosome, phagosome and other membrane bound vesicle of the cell, we now realize that these organelles are part of an intracellular system whose function is the packaging, processing, transport of material either synthesized within the cell or taken into the cell by endocytosis. तो उसने कहा कि जितना ज्यादा हम अंडरस्टैंड करेंगे गोल्गी apparatus को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, पिनोसोम क्या है, फेगोसोम क्या है, तो हमें क्लियर होगा कि तब हमें रियलाइज होगा कि इन सब चीजों का पैकेजिंग में, प्रोसेसिंग में, मॉडिफिकेशन में, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल मतलब मटेरियल का बनना, उसका पैक होना, उसकी मॉडिफिकेशन होना, उसका ट्रांसपोर्ट होना, वो सभी इन्हीं ऑर्गेनेलीज का काम है। ठीक है, तो उसने कहा एज स्टेटेड अबव दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइसोसोमल कॉम्प्लेक्स। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम lysosomal complex, Golgi endoplasmic reticulum lysosomal complex, that is called as a GERL system. Okay, so now we will discuss about the GERL system, तब आपको और भी clear हो जाएगा. So what is the endomembrane system? Is composed of the different membrane that are suspended in the cytoplasm within a eukaryotic cell. These membrane divide the cell into functional and structural compartments or organelles. ठीक है, अब इसमें आ जाएगा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम्स, वॉक्यूल्स और वेसिकल्स जो आपका क्या बनाते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, एंड ऑल आर इंटरकनेक्टेड, सारे जो हैं कनेक्टिवली काम कर रहे हैं। ओके, कलेक्टिवली जो है काम कर रहे हैं ये सारे। सो दिस फॉर्म्स द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ओके, आप इस पिक्चर में आप देख सकते हो nuclear envelope is connected to rough endoplasmic reticulum which is also continuous with smooth endoplasmic reticulum. आपको पता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, ये आपको ऑलरेडी पता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किससे कनेक्टेड होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके कॉन्टिन्यूटी में होगा, स्मूथ के। मेम्ब्रेन एंड प्रोटीन्स, ओके रीड करो ऑल ऑफ यू, जस्ट रीड दिस लाइन, मेम्ब्रेन एंड प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय द ईआर फ्लो इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट वेसिकल टू द गोल्गी। मैंने आपको ऑलरेडी बताया, मेम्ब्रेन एंड प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय द ईआर, जो भी प्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स की हेल्प से कहाँ जाते हैं, गोल्गी के पास। ये देखो, ये न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स की हेल्प से वो किसके पास जा रहे हैं, गोल्गी के पास। गोल्गी पिंचेस ऑफ ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स एंड अदर वेसिकल दैट गिव राइज टू लाइसोसोम। अब गोल्गी वो पिंच करके, पिंच्ड ऑफ करके उसमें से वो निकलेगा, उस चीज को आप क्या बोलते हो, वॉक्यूल्स, या फिर वो लाइसोम बनता है बाद में। पहले वॉक्यूल होता है, बाद में वो लाइसोम बनेगा। अब वो लाइसोम, उसने फोर्थ पॉइंट रीड करो, लाइसोसोम अवेलेबल फॉर फ्यूजन विद अनदर वेसिकल फॉर डाइजेशन। लाइसोसोम वहां अवेलेबल होता है फॉर फ्यूजन विद वेसिकल फॉर डाइजेशन। वेसिकल कौन सा, जो फेगोसोम आया। ट्रांसपोर्ट वेसिकल कैरी प्रोटीन्स टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर सिक्रेशन। एक तो यहाँ से अब गोल्गी से जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स होंगे वो प्रोटीन्स को ट्रांसफर करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सपेंड बाय फ्यूजन ऑफ वेसिकल। अब वो जो वेसिकल जाके फ्यूज करेगा प्लाज्मा में, तो प्लाज्मा में क्या हो जाएगी, एक्सपैंड हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और प्रोटीन आर सिक्रेटेड फ्रॉम सेल, उसमें क्या आ जाएंगे, प्रोटीन्स आ जाएंगे। सो बेसिकली ये सारा सिस्टम न्यूक्लियस से स्टार्ट होकर कहाँ तक पहुंच रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके कहाँ तक पूरा सिस्टम चला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। ओके, सो दैट्स व्हाई दिस इज अ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, और ये बेसिकली स्केलेटल भी प्रोवाइड कर रहा है सेल को। ये देखो यहाँ भी वही सेम चीज है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें ये प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। ओके, रफ में प्रोटीन्स किसके बाद जाएंगे, सिस फेस वाले, सिस फेस से प्रोटीन्स जो हैं वो वेसिकल की हेल्प से सिस फेस की तरफ गोल्गी में जाएंगे, फिर उसकी मॉडिफिकेशन होगी, यहाँ से फिर जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स हैं। ओके, अब इसमें दो चीजें होंगी, एक तो आपका ट्रांसपोर्ट वेसिकल है जो प्रोटीन्स को ट्रांसफर कर रहा है जहां भी उसकी जरूरत है, सपोज प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जरूरत है, और एक आपका वॉक्यूल फॉर्मेशन भी होगी जो डाइजेस्ट कर रहा है चीजों को। वॉक्यूल बाद में क्या बनाएगा, लाइसोसोम। ओके,
उसने कहा GRL सिस्टम स्टैंड फॉर, वो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया, द ऑर्गेनेली फॉर्म अ सिस्टम दैट व्हेन कंबाइंड विद एंडोसाइटिक एंड एक्सोटिक पाथवे प्रोवाइड अ मीन बाय विच सेल कैन प्रोसेस्ड एंडोसाइटोस्ड एंड सिंथेसाइज्ड मटेरियल। वो तो वही चीजें हैं जो हमने ऑलरेडी इसकी की कि एंडोसाइटोसिस हो रही है, एक्सोसाइटोसिस हो रही है, सेल जो है डाइजेस्ट कर रहा है चीजों को, सेल के अंदर सिंथेसिस हो रही है, वो तो आपको पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन लिपिड्स बन रहे हैं, फिर उसकी मॉडिफिकेशन पैकेजिंग, ठीक है, उसने ना प्रोवाइड फॉर द प्रोसेसिंग रिसाइकलिंग एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द सेल। नाउ दिस इज द फिगर। हाँ, अब ओके, वॉइस इज ऑडिबल? यस एवरीवन? यस? यस मैम। हाँ, अब यस मैम। इस डायग्राम को देखना अच्छे से, तो आपको सारा पीछे वाला भी जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे सेम वही चीज है, ये आपका न्यूक्लियस है, ये एंडोप्लाज्मिक थोड़ी सी बनाई हुई है, रफ एंडोप्लाज्मिक में वेसिकल निकला, वेसिकल जाएगा सिस्टर्ने के अंदर, यहाँ उसकी मॉडिफिकेशन होगी। यहाँ देखो, यहाँ से सपोज आप इसको छोड़ दो, सिक्रेटरी वेसिकल, इसको इस साइड छोड़ दो, इस पे फोकस करो। ओके, ये देखो, ये निकला यहाँ से, इस चीज पे फोकस करो, ये जो चीज है यहाँ से इस साइड बना रही हूँ मैं, ये सपोज आपको वोक्यूल बना यहाँ से, जो पिंच्ड ऑफ करके आया कहाँ से, सिस्टर्ने से, ऑफ द गोल्गी। अब ये जो वोक्यूल मैं यहाँ बना रही हूँ, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये वोक्यूल कहाँ से आया, सिस्टर्ने से। अभी इस वोक्यूल के पास क्या है, एंजाइम्स प्रेजेंट है, बट वो इनएक्टिव फॉर्म में है, ठीक है, जस्ट वेट। ये देखो, ये सेल है, ठीक है, अब यहाँ से क्या हुई, एंडोसाइटोसिस हुई, एंडोसाइटोसिस से क्या आया, सपोज ये फेगोसोम आया सेल के अंदर, ठीक है, इधर से यहाँ पे आपका जो गोल्गी का सिस्टर्ने है, उसने क्या दिया आपको पता, वोक्यूल बनाता उस वो, जब ये आई एम राइटिंग हियर, दिस इज द फेगोसोम एंड दिस वन इज योर लाइजोसोम। लाइजोम के पास क्या है, एंजाइम है, जिसको आप प्राइमरी बोलते हो, दिस इज अ प्राइमरी लाइजोम, जिसके पास एंजाइम, जो अभी सिस्टर्ने से आया है, अभी पिंच्ड ऑफ हुआ है, इसके पास एंजाइम्स हैं, बट दीस एंजाइम्स आर इनएक्टिव। अब ये दोनों क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, ओके, प्राइमरी लाइजोम फ्यूजेस विद द फेगोसोम, ये बन गया, दोनों ने फ्यूज किया, इसने और इसने क्या बना दिया, योर सेकेंडरी लाइजोसोम। ओके, अब सेकेंडरी लाइजोम में क्या आ गए, एंजाइम्स, इधर से एंजाइम आ गए, ओके, लाइजोसोम से एंजाइम आ गए और फेगोसोम से खाना आ गया, जो भी चीज डाइजेस्ट करनी है, अब उनकी डाइजेशन होगी इसके अंदर, ओके, सेकेंडरी लाइजोम के अंदर डाइजेशन हो जाएगी। नाउ जो यहाँ पे डाइजेस्टेड मटेरियल है वो कहाँ आ जाएगा, सेल के अंदर, जो इनडाइजेस्टेड है वो फिर रह जाएगा सेकेंडरी लाइजोम के अंदर, और फिर सिर्फ जब सेकेंडरी लाइजोसोम के अंदर सिर्फ इनडाइजेस्टेड मटेरियल है, तब आप सेकेंडरी लाइजोम को क्या बोलोगे, टर्शरी लाइजोसोम। ओके, आई एम राइटिंग हियर टर्शरी लाइजोसोम। ओके, सो इज दिस क्लियर? ये वॉक्यूल आपका कहाँ से आया, सपोज दिस इज द गोल्गी, गोल्गी से आपका आएगा लाइजोसोम, जिसके पास क्या है, एंजाइम्स प्रेजेंट है, ये इनएक्टिव फॉर्म में है, ये फेगोसोम के साथ फ्यूज करके क्या बनाएंगे, सेकेंडरी लाइजोम। सेकेंडरी लाइजोम में क्या होगा, चीजें क्योंकि एंजाइम्स प्रेजेंट है, उसकी डाइजेशन होगी, डाइजेशन होने से क्या होता है कि जो डाइजेस्टेड मटेरियल है वो तो साइटोप्लाज्म ने ले लिया, वो सेल को चाहिए, एंड this secondary lysosome now become the tertiary. Why tertiary? Because it contain only the indigestible, जो मटेरियल इन डाइजेस्ट नहीं हुआ वो रह जाएगा इसके अंदर, तो इसको आप टर्शरी बोलने लग जाओगे। ओके, सो दिस इज टर्शरी लाइजोम। नाउ आपका फोर्थ वाला जो ऑटोफेगिक वॉक्यूल था वो क्या था, सेम यही वाला लाइजोसोम जो है, इसी से स्टार्ट करो वापस, जब वे फ्यूज करेगा अपने ही किसी ऑर्गेनेली के साथ, ठीक है, तो अपने ही ऑर्गेनेली के साथ फ्यूज करे, फिर बाकी सेम वही प्रोसेस होगा, अपने ऑर्गेनेल फ्यूज करके फिर उसने फिर से वही बनाया, क्या, सेकेंडरी लाइजोसोम, ठीक है, फिर वो उसका वो बनेगा सेकेंडरी, लेकिन इसको आप क्या बोलते हो, ऑटोफेगिक। ऑटोफेगिक क्यों बोल रहे हो, जब वो अपने ही किसी ऑर्गेनेली को वो कर रहा है, तो तब आपका क्या बन जाएगा, ऑटोफेगिक वोक्यूल, उसको आप ऑटोफेगिक वोक्यूल बोलते हो। ओके, सो ओनली डिफरेंस इज दैट कि इसमें आपका क्या है कि फेगोसोम के साथ फ्यूज कर सकते हैं, दो कंडीशन है, फेगोसोम के साथ मतलब जो बाहर से आया है, या फिर अपने ही ऑर्गेनेली, जब अपने ऑर्गेनेली से करेगा तो आप उसको क्या बोलोगे, ऑटोफेगिक वोक्यूल। ओके, सो यहाँ पे भी आप वही देख सकते हो, फ्यूजेस विद, ये फेगोसिटिक वोक्यूल आया, इसने क्या बना दिया, हेट्रोफेगोसोम। हेट्रोफेगोसोम क्या है, फेगोसोम प्लस वोक्यूल। अब इसकी क्या होगी, एक ये कंडीशन आ गई, ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या आई,
फ्यूजेस विद अपने ही ये माइटोकॉन्ड्रिया, देखो अपने माइटोकॉन्ड्रिया से फ्यूज कर रहा है, तो उसको आप ऑटोफेगोसोम बोलोगे, जो आपका फोर्थ टाइप का लाइसोसोम है। ओके, और एक सेक्रेटरी वेसिकल्स भी पिंच्ड ऑफ होते हैं, वो कौन से हैं? जो प्रोटीन्स बन रहे हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को चाहिए प्रोटीन्स चाहिए, तो वो फिर सेक्रेटरी वेसिकल के थ्रू जाएंगे जहां पे भी उसकी जरूरत है। ओके ओके, सो इज दिस क्लियर? All of you just unmute yourself and please tell me. मैम वो ऑटो Yes, ma'am. पैगी वाला। Autophagy? Okay, just Yes. wait. मैंने तुम्हें बोला दो ही चीजें हैं, इससे वोक्यूल निकलेगा, मतलब वोक्यूल बाद में लाइजोम बन जाता है, ठीक है। अब जो वोक्यूल है उसमें लाइजोम, जो लाइजोसोम है, ठीक है, लाइजोम अगर फेगोसोम के साथ फ्यूज करेगा, फेगोसोम क्या है? जो बाहर से आ रहे हैं, ठीक है, तो वो बाहर से मतलब हेट्रो, हेट्रो मीन्स बाहर की चीज है, उसको आप हेट्रो बोलोगे, तो वो आपका फिर सेकेंडरी वोक्यूल बनाएगा, सेकेंडरी लाइजोम बनाएगा। लेकिन एक कंडीशन हो रहा है कि जो आपका लाइजोम यहाँ से निकला गोल्गी से, अगर वो अपने ही किसी ऑर्गेनेली के साथ फ्यूज करता है, तो उसको आप फिर सेकेंडरी लाइजोम नहीं बोलोगे, उसको आप ऑटोफेगिक वोक्यूल बोलोगे, क्योंकि अपने ही मटेरियल को डाइजेस्ट कर रहा है। Okay, so this is very simple. Okay. Mhm. ओके, देखो ये सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो आपका लाइजोसोम कहाँ से निकला है? गोल्गी से। ये लाइजोम दो चीजों से, एक तो ये फेगोसोम के साथ भी फ्यूज कर सकता है, या फिर ये अपने ही माइटोकॉन्ड्रिया के साथ, सपोज ये माइटोकॉन्ड्रिया है और ये फेगोसोम है, फेगोसोम तो बाहर से आया, तब आप उसको बोलोगे कि वो सेकेंडरी आपका बनाएगा हेट्रोफेगोसोम, तो वो आपका क्या होगा? हेट्रोफेगोसोम। लेकिन वो अगर अपने ही, क्योंकि अगर सपोज माइटोकॉन्ड्रिया सेल का खराब हो गया, तो उसने माइटोकॉन्ड्रिया को भी डाइजेस्ट करना है, तो अगर वो माइटोकॉन्ड्रिया के साथ फ्यूज करेगा तो आप उसको ऑटोफेगिक वोक्यूल बोलोगे, अगर वो फेगोसोम से करेगा तो उसको हेट्रोफेगोसोम बोलोगे। ओके, सो दिस इज Yes. क्लियर? Yes, ma'am. Yes. ओके, सो दिस इज द सिस्टम नाउ। अब ये वही एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस, अब देखो हर चीज कनेक्टेड है। अब हमने पहले पढ़ा था प्लाज्मा में एंडोसाइटोसिस हो रही है, एक्सोसाइटोसिस हो रही है, तो एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस बेसिकली रिलेटेड है इन्हीं सभी चीजों से। उसने इंटरनलाइजेशन ऑफ मटेरियल आउटसाइड द सेल बाय इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू फॉर्म अ वेसिकल, ये भी वेसिकल ही है, दैट इनगल्फ एक्सटर्नल मटेरियल एंड देन पिंचेस ऑफ फॉर्मिंग अ वेसिकल इन द साइटोप्लाज्म। उसने बाहर का मटेरियल इनगल्फ किया और फिर अंदर की तरफ पिंच हो गया, उसको आप बोलते हो देन पिंचेस ऑफ फॉर्मिंग अ वेसिकल इन द साइटोप्लाज्म। वो वेसिकल कहाँ गया? साइटोप्लाज्म के अंदर, जिसको आप फेगोसोम और पिनोसोम बोलते हो, पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस। ओके, एंड देन एक्सोसाइटोसिस। अब एक्सोसाइटोसिस क्या होगी? अच्छा, जब आपने यहाँ ये चीज पढ़ी, जस्ट वेट, कि अब आपको देखो यहाँ मैंने आपको बताया कि सपोज, जस्ट वेट, हाँ, ये वोक्यूल था, अब इसने फ्यूज किया फेगोसोम के साथ, ठीक है, फेगोसोम के साथ करके इसने फिर क्या बना दिया? सेकेंडरी। ओके, सेकेंडरी में क्या था? जो इनडाइजेस्टिबल, जो डाइजेस्टिव था वो चला गया साइटोप्लाज्म में, इनडाइजेस्टिबल इसमें रह गया, तो ये बन गया टर्शरी। अब टर्शरी कहाँ जाएगा? टर्शरी की फिर एक्सोसाइटोसिस, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, तो पहले फेगोसोम आया, ये देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फेगोसोम यहाँ से आया प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से वेसिकल बना। अब इसने टर्शरी ने भी तो बाहर जाना है ना, तो टर्शरी में क्या इनडाइजेस्टिबल, उसने सेल के बाहर जाना है, तो टर्शरी यहाँ से फ्यूज करेगा, मटेरियल बाहर निकाल देगा और मेम्ब्रेन जो है सब जुड़ जाएगी, तो टर्शरी जो उसके अंदर नहीं रहेगा, टर्शरी बाद में क्या हो जाएगा? वो भी रिलीज हो जाएगा विद द, जिसको आप, ये होगी आपकी फेगोसोम है ना, दैट इज एंडोसाइटोसिस। और जो टर्शरी आपका लाइसोसोम है उसमें इनडाइजेस्टिबल मटेरियल है जो डाइजेस्टेड नहीं है, तो उसने सेल के बाहर जाना है, उसको आप एंडोसाइटोसिस बोल रहे हो। ओके, सो टू थिंग्स आर देयर, so all are interrelated ki- okay, so this is the एंडोसाइटोसिस एंड द एक्सोसाइटोसिस। अब देखो सारे ऑर्गेनेल इसमें इन्वॉल्व है, एंडोसाइटोसिस में, एक्सोसाइटोसिस में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी है, फिर गोल्गी से ही तो आपका वोक्यूल बना, उसी से आपका फिर लाइसोसोम बना, ठीक है। नाउ अब उसने क्या टाइप्स ऑफ वेसिकल फॉर्म्ड इन सेलुलर लाइसोसोम, कितने टाइप के वेसिकल्स बनते हैं? एक आपका पिनोसोम बन गया, पिनोसोम आपको पता है कि क्या होता है, ठीक है, पिनोसोम मीन्स जो अंदर आएगा, एंडोसाइटोसिस होगी बट जिसके अंदर लिक्विड मटेरियल होगा, फ्लूइड होगा। देन आपका फेगोसोम, फेगोसोम भी आपको पता है क्या है, अगर कोई सॉलिड मटेरियल है,
देन हम यहाँ वेसिकल्स की बात करें कि कितने टाइप के वेसिकल्स बनते हैं. स्मॉल ट्रांसपोर्ट वेसिकल, that is a membrane bound vesicle that transfer material synthesized by the rough endoplasmic reticulum to the Golgi body. उसको आप small transport vesicles बोलते हो, जो मटेरियल को ट्रांसफर करता है फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू द गोल्गी. देन सिक्रेशन वेसिकल्स क्या होते हैं? वेसिकल फॉर्म बाय द सेक्यूली ऑफ द गोल्गी बॉडी मैच्योरिंग फेज दैट कंटेन मटेरियल दैट हैव बीन प्रोसेस्ड बाय द विद इन द गोल्गी बॉडी. और ट्रांसपोर्ट वेसिकल क्लियर हो गया ना. ट्रांसपोर्ट वेसिकल क्या है? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी तक मटेरियल को लेके जा रहे हैं. सिक्रेशन वेसिकल्स क्या है? जो मटेरियल गोल्गी के अंदर प्रोसेस्ड हो रहा है, पैक्ड हो रहा है, मॉडिफिकेशन हो रही है, वहां से फिर वो जहां भी वो चाहिए, सपोज प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोटीन्स और लिपिड्स चाहिए तो वो सिक्रेटरी वेसिकल्स के थ्रू जाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास. ओके. सो लाइजोम आपको मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल कंटेनिंग लाइटिक एंजाइम्स, जिसके पास एंजाइम्स होते हैं, दैट इज यूटिलाइज्ड बाय द सेल टू ब्रेक डाउन material within the large vesicle called phagosomes or autophagosomes. Okay, so enzyme within the lysome are synthesized on the ribosome of rough endoplasmic reticulum and this line is important. उसका enzyme within the lysome are synthesized on the ribosome of rough endoplasmic reticulum and packed into their vesicular form by the Golgi body. This line is very very important. उसका enzyme जो होते हैं लाइजोम के अंदर, वो कहाँ से आते हैं? वो वहीं पे होते हैं जहाँ जो राइबोसोम्स के अंदर सिंथेसाइज होते हैं. होता है आर सिंथेसाइज्ड ऑन द राइबोसोम्स ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. वहां बने, पैक्ड इनटू देयर वेसिकुलर फॉर्म. वेसिकुलर पहले गोल्गी में बने, फिर वेसिकुलर फॉर्म में पैक्ड हुए, मतलब वॉक्यूल में पैक्ड हुए, फिर वो लाइजोम बनाएगा बाय द गोल्गी बॉडी. ओके, ये आपने ऑलरेडी देख लिया है. ओके, जस्ट वेट. Okay, anything you want to ask, please.